इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्राइम फैक्टोरिजन मेथड ऑफ HCF एंड LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर कोई भी नंबर दिए गए हैं और उनका HCF या फिर LCM निकालना है और बाय द प्राइम फैक्टोरिजन मेथड को, तो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इन तीनों क्वेश्चन के हम HCF भी निकालेंगे बाय द प्राइम फैक्टोरिजन मेथड एंड LCM भी निकालेंगे बाय द प्राइम फैक्टोरिजन मेथड्स। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 24 एंड 15, इनका क्या करना है, हमें HCF भी निकालना है और LCM निकालना है प्राइम फैक्टोरियल मेथड से। तो हम क्या करने, सबसे पहले यहाँ पे 24 को लिखेंगे। अब 24 को हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होगा, फिर 1 से डिवाइड करने पर 24 ही आएगा। फिर हम 2 से चेक करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि यार ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से अगर डिवाइड होता है तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर भी अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम सिर्फ 2 से ही करेंगे, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6। अभी भी अगर 2 से हो रहा है तो हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा हम पे 3। अब यहाँ पे 2 से ये नंबर 3 डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब जिस नंबर से हो रहा है 3 से हो रहा है तो हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो ये हो गया प्राइम, यानी कि इससे छोटे फैक्टर इसके नहीं हो सकते। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे 24 के, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। 24 का जो है फैक्टर हमारे आए हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इंटू 3, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो 15 है। अब 15 को भी ऐसे फैक्टराइज करेंगे। अब हम पहले चेक करेंगे 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड संख्या है, ठीक है। तो अगर ये आपको पता है होना है कि हमारे बड़े नंबर दिए गए, आपको पता करना है कि ये 2 से होगा या 3 से होगा, तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल का जो एक वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि 2 4 8 6 इन सब का फ्रॉम 2 से 11 तक के हर एक डिविजिबिलिटी रूल उसमें दिए गए हैं। और आप अच्छी तरीके से, चाहे जितना बड़ा नंबर जैसे कि 10 डिजिट्स का हो या फिर 15 डिजिट्स का हो, आप आसानी से बता सकते हैं ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 जो है वो 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 से करेंगे, आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15। फिर अब हम होगा सिर्फ 5 से, तो 5 1 जा 5। अब 3 एंड 5 से इससे छोटे फैक्टर नहीं होंगे, तो यही इसके क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे 15 को ऐसे नोट करेंगे, यहाँ पे 3 क्रॉस 5। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब इनका अगर हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है, इसका हमें HCF निकालना है, तो हम कैसे क्या करेंगे। और अगर हमें LCM निकालना है तो हमारी प्रोसेस दूसरी होती है। HCF के 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, और दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक। अगर मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ, 2 इस वाले में तो है लेकिन इसमें 2 नहीं, कॉमन नहीं है। और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए इसको 5 लेता हूँ तो इसमें 5 नहीं है, तो 2 एंड 5 क्या एक दूसरे में, दोनों में है ही नहीं, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। ले क्या सकते, 3 एंड 3, तो दोनों में 3 जो क्या है वो कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3। अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय द वे मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, यहाँ पे दिया होता है एक 2, तो एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, तो ये दोनों कॉमन हो जाते, तो यहाँ पे लिख देता 3 क्रॉस 2, तब हमारा आंसर आता 6। लेकिन ऐसे कोई कंडीशन है नहीं, तो यहाँ से ये पूरी प्रोसेस हटाते हैं, इस वाले 2 को भी हटाते हैं, तो जो हमारा आंसर आया इसका HCF आया वो आया 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अब हमें अगर निकालना हो यहीं पे LCM, क्या निकालना हो LCM, तो उसकी प्रोसेस बस थोड़ा सा डिफरेंट। अब हमें LCM इसका निकालना है। LCM निकालने क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें जो कॉमन होगा उस कॉमन नंबर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे 3 और 3 दोनों में मिला, ये कॉमन है, तो इस 3 को 2 बार 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार यहाँ पे 3 हम नोट कर लेंगे, फिर क्रॉस। अब यानी ये 3 और इस 3 का काम खत्म, इसमें से मैंने एक को नोट कर लिया कि कॉमन जो होगा वही एक बार नोट किया जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि अब कोई कॉमन तो बचा नहीं, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है उस सब को हम नोट करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये हो गया नंबर पूरा, और यहाँ पे क्रॉस 5। ये कंप्लीट इतना बड़ा नंबर जो होगा वो ही क्या होगा, हमारा LCM होगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 जा 10, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20, 20 2 जा कितना हो जाएगा 40, 43 जा कितना 120, 120 क्या होगा इसका आंसर होगा। अगर आपको चेक करना है कि ये इसका LCM सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, 120 को 15, जिन नंबर्स का हमने LCM निकाला है उन नंबर से इसको डिवाइड करके देंगे, तो 15 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है कि इस 120 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। फिर 24 से भी इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो 24 से इसको जब डिवाइड 24 5 जा 120, यानी ये दोनों नंबर 120 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 120 ही हमारा क्या है LCM है। और अच्छा ये चेक करना है कि अगर ये HCF हमारा सही है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इस नंबर से जिन नंबर का मैंने HCF निकाला उनको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना,
उनको डिवाइड करेंगे। 24 को हम 3 से चेक करेंगे एंड 15 को 3 से चेक करेंगे। तो 3 5 जो 15, ये भी डिवाइड हो गया, और 3 8 जो 24। तो दोनों क्या हो गए, यहाँ पे 3 से दोनों डिवाइड हो गए। तो ये इसका मतलब एचसीएफ हमारा सही हो गया। ये चेक करने का प्रोसेस है। अगर जो नंबर एलसीएम आया वो ये दोनों नंबर इस नंबर को डिवाइड, तो यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो हमारा सही है। फिर यहाँ पे 15, 35 एंड 60, इन तीन नंबर दिए गए। इन तीनों का क्या करेंगे हम, इन तीनों का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, 3 से ही डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, तो 5 आ गया, और फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो 15 का जो हमारा प्राइम फैक्टर है आ गया हमारा 3 क्रॉस 5, इससे छोटे फैक्टर्स नहीं हो सकते। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, 35 का करेंगे, तो 35 में भी 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये होगा किससे, सिर्फ 5 से होगा। तो 5 7 जा 35। अब 7 ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से, तो ये होगा सिर्फ 7 से। तो यहाँ पे आ गया 1। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तो इसको हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 35, इसको हम लिख लेंगे 5 क्रॉस 7, 5 क्रॉस 7। अब यहाँ पे क्या है 60 का भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 60 डिवाइड, क्योंकि अगर 2 से स्टार्ट हो तो आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 2 से हो जाएगा 30। अभी भी 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे 15। अब ये 2 से नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। अब ये 3 से होगा, 3 5 जा 15। अब 5 से इसको करेंगे, ये आ जाएगा 1। तो अब 1 आ गया। अब इसके ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो 60 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। यस। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें उनमें कॉमन ढूंढना है, बड़े से बड़ा कॉमन ढूंढना है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी कि ये 5 जो है ये तीनों जगह है, तो इसका मतलब 5 हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ से मैंने 5 को नोट कर लिया। अब हम चेक करेंगे क्या और कोई नंबर है। देखो यहाँ पे 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 3 जो है वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन हम तभी लेंगे अगर 3 नंबर है तो तीनों में होना चाहिए, 4 नंबर में चारों में वो संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 नहीं होगा। फिर अगर 2 क्रॉस 2 लिया तो यहाँ पे है, बाकी दोनों में नहीं, तो भी कॉमन नहीं होगा। 7 है, 7 सिर्फ यहाँ पे है, ना इसमें ना इसमें, तो और कोई कॉमन हमारा मिल ही नहीं रहा। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। फिर हम बात करें एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मैंने बताया था, सबसे पहले कॉमन लिख लेंगे। तो कॉमन हमारा क्या है, ये 5 हमारा कॉमन हो गया, इसको मैंने नोट कर लिया। ठीक है, अब जो बच्चा है, देखो यहाँ पे मैं कट करके आपको बता रहा कि आपको समझ में आए कि इसका मैंने कॉमन ले लिया है। आपको कट नहीं करना, आपको ऐसे ही लिखा रहने देना है। अब 5 है वो यहाँ है और यहाँ है, यहाँ नहीं। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ये इसमें दोनों में है तो इसको सिर्फ एक बार यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता तब तो एक तीनों में कॉमन हो जाता, नहीं है तब भी हम इसको सिर्फ एक ही बार नोट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 3 यहाँ पे लिखना है, 3 क्रॉस 3 9, ऐसा हम नहीं लिख सकते। इसको सिर्फ 2 है तो यहाँ पे एक ही बार लिखें, क्योंकि इन दोनों में समझ लीजिए कॉमन हो गया। फिर क्या बच्चा हमारा, ये भी काम खत्म हो गया। फिर यहाँ पे 7 है, 7 एक में है तो क्या हुआ, इसको नोट कर लेंगे। फिर 2 क्रॉस 2 इसमें है तो इसको भी हम ऐसे नोट करें। यानी इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अगर हाँ कोई चीज़ कॉमन है तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, बच रहा है तो वो कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, अगर एक और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, क्या मैं इस वाले 5 को नोट करता यहाँ पे, बिल्कुल नोट करता, क्योंकि कॉमन में ये तीनों कॉमन लिया गया, तो अब ये तो कॉमन में चलेगा, लेकिन ये तब भी बच रहा है ना, इसका तो कोई कॉमन नहीं हो, तो यहाँ पे एक और 5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा है कोई नंबर तो हम उसको यहाँ पे जरूर लिखेंगे। तो अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा कितना हो जाएगा 60, 60 और 7 जा आ जाएगा 420। 420 हमारा क्या होगा, एलसीएम मैंने चेक करने को बताया था कि 420 हमारा राइट आंसर है या नहीं। तो इन तीनों नंबर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड हो जाते हैं तो क्या होगा इसका आंसर। जैसे हमारी 60 से इसको चेक करता हूँ डिवाइड करके, तो 60 से काटेंगे 6 7 जा 42। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो अभी डिवाइड हो जाएगा, 35 से करेंगे तब भी ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ चेक करना है तो इस नंबर से इन तीनों को डिवाइड करो, यानी 15 को 5 से करो हो जाएगा। ठीक है, 35 को 5 से करो तभी हो जाएगा, 60 को 5 से करो। इसका मतलब ये दोनों हमारा आंसर क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 6। अब 60 को 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, 30 को करेंगे 2 से तो 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, या 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब ये लास्ट में देखो इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको करते रहेंगे, 42 हो जाएगा। फिर 2 से होगा 421 हो जाएगा। अब इवन नंबर आ गई तो अब 2 से होगा नहीं, अब 3 से होगा, 3 7 जा 21 और 7 से करेंगे तो आ जाएगा 1।
अब इसी तरह इसके भी फैक्टर करेंगे, 2 से कर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है इवन नंबर, तो 54 आ जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 27 आ गया। अब क्या 9 से कर दें, नहीं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका SCF निकालना है। इसका क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब कि हमें सिर्फ कॉमन ढूंढना है जो कि तीनों में वो नंबर हो, ऐसी कॉमन ढूंढना है। इससे मैं 2 से चलता हूँ, यहाँ पे एक 2 लेता हूँ, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 इन तीनों में, तो 2 हमारा यहाँ पे कॉमन हो गया। क्या मैं देखता एक और 2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, यहाँ से ये एंड ये, तो एक और 2 मिल गया, तो क्रॉस 2। फिर हमें देखता हूँ 3 मिल जाएगा, 3 यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया और ये हो गया, तो यहाँ पे एक और 3 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे एक 3 हो जाएगा। अब क्या है, अब 5 7 एंड 3 क्रॉस 3, तो ये कॉमन से बच गए, तो इनसे हमारा मतलब नहीं, क्योंकि SCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा पार्ट जो कि बचा है उसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती SCF में। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। SCF समझ लीजिए क्या होता है कि उसका मेन पार्ट निकाल लेता है, सब में से मेन पार्ट निकाल लेता है। LCM ऐसे समझ लीजिए कि ये मेन पार्ट तो लेता है, बाकी सब कुछ जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ ले लेता है। LCM वो होता है, समझ लीजिए ऐसे। तो ये क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है उनको तो लिख ही लेगा यहाँ पे, ठीक, वो तो ले ही लेगा, ये तो एक कॉमन में चले गए। अब बचा 5 7 एंड 3 क्रॉस 3, तो अगर ये बच गए हैं तो इनको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 क्रॉस 7 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये पूरा नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3780। 3780 इसका आंसर होगा, जो कि इसका LCM होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।